बिहार में चुनाव हो गए हैं, सरकार का गठन हो गया है और बहुत कुछ बदलाव भी हो गया है। नए गृह मंत्री बन गए हैं, वहाँ इनकाउंटर्स भी शुरू हो गए हैं। मगर बिहार के चुनाव को वाटरशेड इलेक्शन कहा जा रहा है। बिहार के चुनाव के बाद बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि बिहार में 20 साल बाद भी सरकार रिपीट होती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी इस चीज़ खत्म हो गई है? क्या प्रो इनकम्बेंसी शुरू हो गई है? और एसआईआर के क्या मायने लोगों ने बिहार चुनाव में लगाए हैं? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी का ये विजय अभियान अब कहाँ जाके थमेगा? तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड में बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संजीव श्रीवास्तव जी और संजीव आचार्य। दो संजीव आज एक साथ हैं यहाँ पे। तो संजीव, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ कि इस बिहार के इलेक्शन को वाटरशेड इलेक्शन कहा जा रहा है, माने ऐसा चुनाव जिसको लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जो पूरा टर्न हो गया, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें बदल दी हैं। तो आपके लिहाज से बिहार के चुनाव ने चुनावी राजनीति में क्या बदला है? देखिए, इसके ठीक पहले जब महाराष्ट्र चुनाव हुए थे तब भी इन्होंने परिणाम आए थे तो उसको वाटरशेड बोला था, मीडिया ने भी और बीजेपी ने भी। अब चूंकि उससे बड़ा परिणाम आ गया, ये बहुत चौंकाने वाला आ गया, अब ये वाटरशेड हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो दो तीन चीज़ें रही हैं ब्रजेश जी। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये पहली बार हुआ कि जो आपने कहा अभी शुरुआत में कि एक सरकार 20 साल से है और उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी ये लोग कह रहे हैं और कि रही, बम्पर बहुमत से रिपीट होती है, बम्पर बहुमत से 3/4 से। रिपीट हाँ, हो रही है वो। और 20 साल में 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कमाल कुमार है हो भी। गए हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा वो ये रहा कि ये लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी की जो नियोजित वहाँ पर जो थी, उसमें उन्होंने ये काफ़ी दिनों से चला रखा था कि इनकम्बेंसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है और हम तो लगातार उन राज्यों में जीत रहे हैं जहाँ पे हमारी सरकार पहले भी थी और हमारे प्रदर्शन के आधार पर लोग उसको हमको फिर से जिता रहे हैं। एक तो संपर्क और इनके जो संगठन की रणनीति है घर घर पहुंचने की, उसमें ये इतने आगे हैं कि उसमें इन्होंने ये चीज़ घर घर पहुंचा दी पहले से। और फिर व्हाट्सएप का कमाल तो है ही हर जगह। सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात ये थी कि जो इनके सामने बड़ी चुनौती रही हमेशा से कि वहाँ जाति पे वोट डलता रहा, बिल्कुल। एम वाई कॉम्बिनेशन था, मुस्लिम यादव। अब इस बार चूंकि महिलाओं को इन्होंने मुख्य फैक्टर बना के एक तरफ आर्थिक रूप से उनको जो सहायता देने की जो घोषणाएं करी और दूसरी तरफ जो है लालू के गुंडा राज की याद दिला के बार बार बड़े आक्रामक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन्होंने और बीजेपी ने और इनके बाकी लोगों ने भी कहा, तो उससे जो एक वातावरण बना, उससे जो बिहार का अभी तक का जो अतीत में जो रहा वो ये होता था कि वहाँ पे मालूम चला जाति के आधार पर वोट यादव हैं तो वो लालू की पार्टी को ही डालेंगे, मुसलमान हैं तो लालू की पार्टी को ही डालेंगे, और पिछड़े अति पिछड़े हैं तो वो नीतीश को डालेंगे, और सवर्ण जो बचे हैं वो शायद बीजेपी को डाल देंगे, कांग्रेस में बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस रणनीति में कामयाबी इसीलिए मिली, मैंने जैसा कहा कि दो चीज़ों से। एक तो लोगों को अंदर खौफ डाला। प्रधानमंत्री के आपने भाषण सुने होंगे, कट्टा बंदूक कल्चर। गोली कट्टा। कट्टा कट्टा लगाएंगे। अब ये वापस से कांग्रेस से भी इन्हें कट्टा लगा के मुख्यमंत्री तय करवाया है इसको तेजस्वी। तो वो जो है, अच्छा ये बात सच है, हमने उस जमाने में बिहार में चुनाव कवर किए हैं लंबे समय, जब लालू यादव की सरकार वहाँ थी जिस समय पे, तो ये बिल्कुल सच है कि उस समय वहाँ पे आपराधिक घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में हो रही थी। अपहरण बहुत बड़ा उद्योग बन गया था वहाँ पे, गोली चलना, बूथ लूटना, चुनाव नहीं हो पा रहे। तो वो दौर लोगों के दिमाग में था, उसको याद दिलाया, तो वो जो मानस बना उसने वो तमाम मुद्दे गौण कर दिए जो सरकार के खिलाफ अमूमन उठाए जाते हैं, बेरोजगारी के बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम चीज़ों के कि साहब नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, भ्रष्टाचार है या काम नहीं हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही, पानी नहीं मिल रहा, इन मुद्दों में बात ही नहीं हो पाई। वो सब भुला दिए गए और बीजेपी ने जो नया नैरेटिव सेट किया। संजीव, आपको क्या लगता है? आप भी मानते हैं कि ये कई मायनों में अलग चुनाव है, वाटरशेड इलेक्शन है? देखिए, अब अलग चुनाव तो अब हर चुनाव को आप माने जो संजीव भाई ने कहा, लेकिन मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मुझे वो नहीं लगता। आप जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, वो कट्टा कल्चर और जो वो कहते थे जंगल राज और तमाम चीज़ें, भाई आपने क्या देखा अभी जो बीता 4 साढ़े 4 साल रहे, मतलब तेजस्वी से अलग होने के बाद क्या था? अभी सारा कुछ नजर आ रहा था। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर मैं देखिए एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं उसको देखता हूँ, आप निशांत का बयान गौर फरमाइएगा। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के सुपुत्र, बहुत काबिले गौर बयान था। उन्होंने बहुत उससे कहा था कि हमको इतनी उम्मीद नहीं थी। कल्पना करिए कि जो मुख्यमंत्री जिसके यहाँ रोज रणनीति बनती होगी, हर चीज़ वहाँ डिस्कस होती होगी, वो यदि कहे कि हमें उम्मीद नहीं, तो ये फैक्ट है
ये बहुत विस्मित करने वाला है। इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा, 66.91। अभी तक का वोटिंग इतिहास में इतना वोट कभी बिहार में पड़ता ही नहीं था। जैसे आपने कहा कि पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जहां वायलेंस नहीं हुआ, पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जहां बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई और रीपोलिंग नहीं हुई। मगर इस वोट प्रतिशत में जो महिलाओं का वोट परसेंट है वो 71.6 था। महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ के वोट दिया, और यही बात हम सब मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा था। मैं इसमें कहना चाहूँगा, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि 3 करोड़ 51 लाख के आसपास महिला वोट, पैसे कितने को दिए गया? 10,000 रुपए, 1 करोड़ 51 लाख को, 2 करोड़ महिलाएं बची हुई थी। फिर आप देखिए जो आज की तारीख में आप जनरल बात करिए, बहुत दौर बदला है, 20 साल का दौर। नीतीश कुमार 20 बरस से लगातार वहाँ सत्ता को पाए हुए हैं या उनके हाथों में है पूरा। लालू एंड कंपनी बाहर है, बीच में वो 17 महीने का जो कार्यकाल, 15 महीने का जो कार्यकाल था तेजस्वी यादव वाला, वो जो मिलके बनी थी और क्या हुआ था सब देश जानता है। लेकिन आज की तारीख में बेइंतहा बेरोजगारी, पलायन, जो चीज़ें दिख रही है, और देखिए आप जो बात करते हैं, मैंने बहुत की समीक्षाएं की हैं, मैं पेजेस चेक कर रहा हूँ, 28,000 वोट बढ़ते हैं, 28,000 वोटों से जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, निकाल लीजिएगा आप अलग अलग जगहों पर। तो ये क्या कमाल है। और ये देखिए इसकी शिकायत कहाँ हुई? हरियाणा में हुई, इसके पहले महाराष्ट्र में हुआ, उसके पहले कर्नाटक में था, जीता हुआ चुनाव था कांग्रेस का, उन्होंने खोल के रखा, एक ही सीट उन्होंने की थी, क्षेत्र किया था, सारा कुछ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें हैं आपने चुन चुन के देखिए ना, अभी शिकायत यार 12 राज्यों में SIR चल रहा है। अच्छा, नहीं, जो SIR आ रहा है, क्या संजीव भाई आपको लग रहा है कि SIR ग्रुप में एक ऐसा उस तरह मिल गया है पार्टियों को, चुनाव आयोग को, कि बड़े पैमाने वोट कट रहे हैं, बड़े पैमाने वोट अंदर हो रहे हैं, तो ये किसी खास चीज़ों के लोगों के वोट भरे जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं? या जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार कह रही है, कोई ये कहने नहीं आ रहा है कि उसका वोट कटा है? देखो, ये तो आप देखो ब्रजेश जी, जब से ये शुरू हुई है प्रक्रिया, तो इसका विपक्षी दल विरोध कर ही रहे हैं। और सरकार का ये कहना रहा है, चुनाव आयोग को ये कहना है कि हम घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, या वो लोग जो मध्य भारत के नहीं है, कहीं दूसरी जगह के आके बस गए, उनके जो वोट जुड़ गए हैं उनको ठीक कर रहे हैं। गलती चुनाव आयोग ने ही की है, वो खुद ही ठीक करने की बात कर रहे हैं। बिहार में इसको मुद्दा बनाने के लिए ही राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और माहौल बना, और बड़ा उस माहौल को देख के ही विशेषज्ञों को लग रहा था कि ये शायद इस बार बदलाव की भीड़ है। जबकि वो बाद में परिणाम आया तो ये समझ में आया कि वो भीड़ तो शुरू में इन दोनों के साथ में युवाओं की जुड़ी थी। जो आपने कहा अभी कि इतना टर्नआउट हुआ, इसका क्या कारण है इस बार? उसमें मुझे एक कारण ये भी लगता है, जैसे इसमें एक फैक्टर प्रशांत किशोर भी हैं, वो मोबिलाइज उन्होंने करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। 5,000 गाँव की यात्रा करी, वो वोट हर जगह थोड़ा थोड़ा वोट मिला उनको, जो मैं तो मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही खेल रहे थे। उन्होंने जो वोट आप जो कहीं वोट, भाई देखिए वो एंटी इनकम्बेंसी वोट था ना जो उनको मिला, तो वो वोट किसको जाता? वो एनडीए इनके खिलाफ जाता। जन स्वराज को 3% वोट मिले हैं, आरजेडी को 23% मिले हैं, बीजेपी को 20% मिले हैं, जेडीयू को 19% मिले हैं, कांग्रेस को 8% मिले हैं। यही तो कमाल है कि 23% वाला कहाँ खड़ा हुआ नहीं, मगर उसका एक पैच है, सबसे ज्यादा इन्हें 142 सीटों पे चुनाव लड़ा। वही मैं बोलने, ठीक है, बीजेपी ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा, बहुत फर्क है। ठीक है, लेकिन हम, अगर आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, हम लोग जितनी बातें कर रहे थे और वहाँ जो ग्राउंड्स पे लोग थे, हम तो आपके भी लोग हैं, बिल्कुल, हम दूसरे भी हैं, हम सबको देख रहे थे, पढ़ रहे थे, शिफ्टिंग वोट कहाँ हो रहा था? शिफ्ट हो रहा था कहीं वोट? ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी आप कहते हो, प्रो इनकम्बेंसी तो कहीं से तो कोई कहता ही नहीं था, गिनाई जाती थी। प्रो इनकम्बेंसी की परिभाषा मैं तो नहीं समझ पाता हूँ, नहीं, लेकिन ऐसी सुनामी संजीव भाई, सुनामी जैसी तो कहीं से कहीं 3/4। अच्छा, नहीं, वो तो किसी कारणों से जीते हैं, उसको आप प्रो इनकम्बेंसी अपना नजरिया, आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली, उसके हिसाब से चेक करते हैं। 3% मैं जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ा है प्रशांत किशोर की पार्टी ने, सारी सीटों पे चुनाव लड़ा, सब जगह थोड़ा थोड़ा वोट मिला के 3% पूरे प्रदेश में ले लिया उन्होंने। लेकिन मजाक संजीव, ये बताइए मुझको कि आप जो प्रशांत किशोर ने इश्यूज उठाए थे ब्रजेश जी, आपको याद होगा, हाँ, पलायन का इश्यूज क्या थे? वो सारे इश्यूज वो थे जो इंडिया ब्लॉक कर रहा था और जो सरकार के खिलाफ जाते थे। नहीं, उसमें से एक मजेदार इशू था कि शराबबंदी बंद खत्म कर दूंगा। नहीं, ठीक, जो उसके लिए लोग मजाक अभी भी कर रहे हैं कि बस्ते वाली पार्टी कह रही थी कि हम शराब हटा देंगे। संजीव भाई, इसको क्यों नहीं भूल रहे हैं कि जो
महागठबंधन था उसने चुनाव लड़ने में जो गड़बड़ियां की, देखिए बीजेपी के पास एक बहुत गजब चीज़ है, वो गजब चीज़ है कि परिवारवाद के नाम पे वो किसी को भी तबाह कर देते हैं। ये जितनी रीजनल पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस तो खैर है ही, जिसके परिवार के बात के नाम पे दबाते रहते हैं, गांधी परिवार, यहाँ पे एक बड़ा परिवार था वहाँ तो यूपी ब्रजेश जी में। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही से सवाल करना चाहूंगा, चिराग पासवान के यहाँ से कौन कौन था, जीतन राम मांझी के यहाँ से कौन कौन था? मेरा सवाल अब ये है कि संजीव भाई आपसे भी कि मध्य प्रदेश अब पिछले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, अभी एक रुचि शर्मा का बहुत अच्छा आर्टिकल दैनिक भास्कर में भी आया था कि अब हमारे देश में सरकारें तेजी से रिपीट हो रही हैं, माने बड़े 54% करीब सरकारें रिपीट हो रही हैं और सरकारें हट नहीं रही, जबकि हम सब पत्रकार लोग वो हैं जो परिवर्तन को हमेशा भाव देते हैं और परिवर्तन की उम्मीद लगाए रहते हैं कि अब ये सरकार गई, अब वो सरकार गई, मगर ये सरकारें रिपीट हो रही हैं। तो क्या ये जो मुद्दे हैं जो जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनकी आपने बात की, तो क्या मुद्दे इतने गौण हो गए हैं, इतनी सिकुड़ गए हैं कि मुद्दे अटैच नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे जनता से और जनता वापस सरकारों को वोट दे रही है? मैं सबसे दुखद पहलू इसका यही है, जो मैं पहले भी मैंने इसको रेखांकित किया है, कि ये जो पैसे डालने वाला काम हो गया है, ये खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं, ये 4.5 साल 4.5 साल तक जो सहन करता है नागरिक, वो सब भूल जाते हैं। मतलब ये अजीब सी बात हो गई कि आपने महिलाओं के लिए आप महिलाओं के लिए आप पिछले 5 साल से क्यों नहीं काम कर रहे थे? आप ही सत्ता में हैं, आपकी सरकार अचानक आगे कहती अब हम महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहे हैं, उस दिशा में हमने एक बड़ा कदम उठाया है, 10,000 डाल रहे हैं, 2-2 लाख रुपए और देंगे। ये एक जो ट्रेंड है, ये सत्ता में मुझे लगता है लोकतंत्र में एक बहुत खराब ट्रेंड है। आप ठीक है, आप करिए, महिला सशक्तिकरण भी करिए और पुरुष सशक्तिकरण भी करिए, लेकिन उसके लिए आप चुनाव के ठीक पहले घोषणा करते हैं, तो उसको तो ऊपर तो सवाल खड़ा है। अब ये तो एक फार्मूला बन गया कि आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसके जनक हैं, लाडली बहना ला के उन्होंने एंड टाइम पे सारा गेम चेंज किया, जो भी एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज थे वो सब गौण हो गए। महिलाएं वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में निकल के जब आ रही हैं, तो उसके डेफिनेटली फायदा मिल रहा है। और ये जो महिलाएं जो आ रही हैं ये एमवाई से भी आ रही हैं, आधी यादवों की आबादी महिला हैं, आधी मुस्लिम्स की आबादी वो धन ने तो जातिवाद खत्म कर दिया, धन ने धर्म भी खत्म कर दिया। हाँ। सब डाल रहे हैं ना वोट, तो मुस्लिम महिलाएं भी डाल रही हैं बढ़ चढ़ के, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। जिसको किसको बुरा है? मुझे एक बात बताइए, इतनी दूर दूर तक बिहारी मजदूरी करने देश भर में जाते हैं, छोटे छोटे पैसे मिलते हैं, उनके अकाउंट में सीधे 10,000 गए तो क्या असर नहीं पड़ेगा? अब वही तो कह रहे हैं लोग कि अब ममता बनर्जी 15,000 नहीं डाल देंगी। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो अब बीजेपी जो यहाँ से, जैसे बीजेपी ने बड़ी ताकत पाई है बिहार से कि 3/4 बहुमत लेके आई, यहाँ पे रिपीट किया सरकार को, अब वो पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रही है, केरल की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी ने कहा कि तमिलनाडु में भी हमारा गमछा लहराने लगा है, पश्चिम बंगाल में उनका गमछा लहराएगा। अगला टारगेट पश्चिम बंगाल ने कहा था, अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। तो बीजेपी जो सिलेक्टेड चीज़ों पे जगह जगह जाती है, तो संजीव भाई क्या लग रहा है बंगाल में क्या होने जा रहा है? नहीं मुझे तो बंगाल ऐसी लगता है, जो आपको बिहार के नतीजे ऐसे आ जाए तो आशा, हालांकि वहां वो जो उनका कैडर बहुत मजबूत है, ममता बनर्जी से पार पाना, कैडर उनका बहुत पार्टी के पास कैडर होगा। हाँ, नहीं वो लड़ रहे हैं। विजय जी जितनी सूचनाएं आ रही है, देखिए वो खुद मुख्यमंत्री के हर दूसरे दिन, हर दिन लगभग आप देखें तो निरंतर बयान आ रहे हैं, वो उसको एक्सपोज करने में जुटे हुए हैं। तो सतर्क सजग हैं वो लोग। मतदाता सूचियाँ कई सालों पहले बनी हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ हैं, हर पार्टी अपने लोगों का नाम मतदाता सूची में भरती हैं। तो ये पुनरीक्षण हर साल होना चाहिए, बजाय अद्यतन तो नहीं, बजाय 2 महीने में या 1 महीने में पूरा आप करें। देखिए अद्यतन तो निरंतर होता है। हाँ, हम उसको अद्यतन, ये शुद्धिकरण तो शब्द गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता, मेरे अपने को इतने सालों से उसका शब्द अद्यतन है। और मैंने देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत साहब से बात की थी, 2 बार मैंने उनसे इस पूरे लंबी इंटरव्यू किए 2003 और आज के में। वो ये कहते थे कि भाई समय तो दीजिए आप। उन्होंने खुद ने, भाई जो अगर देश का पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहा है, इट मींस दम, और ये सभी तो यही मांग कर रहे हैं, 2 महीने में कैसे हो जाएगा? भाई आज मेरे पास में, मैं इतना सतर्कता, मैंने अपनी सूची पिछली ढूंढ ली, एक क्लिक पे मैंने सारा निकल, हर कोई थोड़ी निकाल सकता उसको, मेरे पास सुविधा है, कौन उसको करेगा? और तो जिसकी जो मर्जी आएगी। वैसे भी वोट देने को हमारे यहाँ किस तरीके से हल्का माना जाता है, लिया जाता है, हम लोगों ने देख ही लिया है। राग दरबारी का एक वो सीन है बहुत अच्छा उसमें कि कुछ लोग बैठे रहते हैं तो उनके पास एक उम्मीदवार आते हैं, कहते किसको वोट दोगे? कहते आप बता दो। उन्होंने कहा कि हमको देना, उसको नहीं देना। उनका ठीक है आप ले लो, हमको क्या वोट का अचार डालना है? तो दूसरा उम्मीदवार आता है, कहते क्यों, क्या बोल रहा था वो? कहता हमको वोट देना। तो तुम उनको दोगे? नहीं हमको देना। कहा हमको, आपको दे देंगे, हमको क्या वोट का अचार डालना है? तो ये जो वोट की जो परंपरा है ना, कि वोट को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। उसके लिए यदि सूची ऊंची सब कुछ करेंगे, देखिए सूची तो आपने निकाल ली, मगर और लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन ब्रजेश जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग का काम क्या है? बिल्कुल। चुनाव आयोग क्या कहता था
वोट काटना काम नहीं है हाँ, उसका, वोटर का नाम वोट जोड़ना जोड़ना का है। काम है, बिल्कुल। आप काट रहे हो और बेदर्दी से काट रहे हो। हाँ नहीं, पर ये तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे बीजेपी काम कर रही है, किन जगहों पे। जैसे एक और भूत आ रहा है, अभी परिसीमन भी आ रहा है आगे। परिसीमन भी आ रहा है। 2030 आपने में। परिसीमन देखा है? आपने हाँ। इसके पहले वाला परिसीमन देखा था? ये इसी तो भोपाल में 4 से जब 7 सीटें हुई तो क्या एक हालत है? तरफ एक पार्टी जो लगातार चुनाव में लगी, जैसे हम लोगों ने पिछले बार किस्से में बात की थी कि उनके लोग कितने दिन पहले चले जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में लगातार बैठकें कर रहे मैं हैं। समय से वहाँ अरे खुलेआम मुझे बताइए, गाड़ी की गाड़ियां भेजी गई, देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन में ब्रजेश भाई एक चीज सुनिए, जो आप 10-10 हजार रुपए दिए गए 2 किश्तें, बजट में प्रावधान होना था, उसका प्रावधान था। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके दिया गया, ये तक सूचना है। आप यदि ये इलेक्शन भाई, आपको जैसे ही अधिसूचना जारी होती है वो राज्य अधीन हो जाता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के। क्या देखता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? और ये जिसपे इतनी आपत्तियां, और आप दूसरे राज्य में देखिए अब चश्मे जो हो गए हैं ब्रजेश, और फिर मशीनरी जो हो गई, आपको बहुत कुछ, हमने मशीनरी का खेल देखा है। आपने देखा है कैसे नीना वर्मा 1 वोट से चुनाव जीती थी, धार का याद होगा आपको। और भी ऐसे बहुत जबरदस्त उदाहरण है। 15 वोट से सविता दीवान 15 वोट से हारी थी चुनाव, बिल्कुल। होशंगाबाद में हारी थी 15 वोट से चुनाव। तो सारी चीजें होती हैं। और देखिए, आप सिर पटक लीजिए, कुछ कर लीजिए, मगर यहाँ बिहार में भी तो 24 वोटों से बीएसपी का आदमी जीता, बीजेपी विदेशी। अब उसको उनकी हार जीत को तो देखिए। और वहां बड़े दिलचस्प है, 50 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां वो बड़ा डिसाइसिव है, वो वोट जो कटे जुड़े, जुड़ने वाले पूरे पूरे मिलते हैं बीजेपी को, जुड़ने वाले पूरे पूरे मिलते हैं जेडीयू को, जुड़ने वाले पूरे पूरे मिलते हैं चिराग पासवान के दिल को। ये कैसे संभव है? ये संयोग नहीं, प्रयोग है। प्रयोग है। इस पूरे चुनाव में यही लगा कि चुनाव आयोग एकदम चुप्पी साध के बैठ जाता सर, है। आज से नहीं सर, राजीव कुमार के दौर से शुरुआत हुई है ब्रजेश जी, माफी चाहते हो, और भी धीरे धीरे थी। लेकिन अब तो देखिए, राजीव कुमार के ऊपर ब्लेम्स क्या थे कि वो चुनाव पूर्ण होने के बाद कुछ करते हैं। यहाँ तो पहले हो रहा है। ये वो तो बड़ी अजीब सी प्रक्रिया है कि हम लोग चुनाव में जो भी इतने बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसे छोटी सी आचार संहिता की उल्लंघन की धारा लगा खत्म कर दे। मगर बड़ा सवाल ये कि अब ये जो बीजेपी ने जो एसआईआर वाला काम शुरू कर दिया, तो क्या वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इतनी आसानी से कर पाएंगे? नहीं, वो तो अभी विरोध कर ही रही है ना। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख तमिलनाडु दी, भी हो रहा है, तमिलनाडु भी हो रहा है, स्टालिन कर रहा है, चिट्ठी लिख दी दोनों ने। केरल कर रहा है, केरल भी कर रहा है। केरल भी। मैं वही कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी तो चिट्ठी लिख के चुनाव आयोग को भेज चुकी हैं कि आप एसआईआर रोक दो, या लोग मर रहे हैं। भाई वहाँ डेथ हो गई तो कई लोगों की, इसमें भगदड़ में, इसमें मध्य प्रदेश में, पूरे देश में 7 बीएलओस की मौत हुई है। नहीं, ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 2 लोग हैं, आज एक का हार्ट अटैक आया, मगर पूरे देश में 7 बीएलओस की मौत हुई है। मगर क्या ये संभव है कि एक माने से जो एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, वो एसआईआर करवाने जा रही है और राज्य सरकार उसको मना करे? किसकी हैसियत है? सब किसकी हैसियत है? बस सारा झगड़ा यही हो रहा ना। अभी जो संजीव भाई इतनी लंबी जो बिहार का इन्होंने बताया डिटेल में, तो जो वोट, अब ये सब चीजें हैं जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसको देख के तो ममता बनर्जी क्या कोई भी घबराएगा कि भाई जब आप इतने वोट कट रहे हैं, उतने वोट से ही जीत रहे हैं, और 4-5 उम्मीदवार तो ऐसे जिनके, हमारी चीजें जो मैं आपको प्रमाण देता हूं, मेरे पास वही है। नहीं 4-5 उम्मीदवार ऐसे जिनके वोट एक जैसे हैं, एक जैसे वोट। बड़ा मजेदार। मतलब वो लोग बता रहे हैं कि साहब आगे के 5 अंक तो एक जैसे ही हैं सबके। तो वो सब चीज़ें जो आ रही हैं, और सोशल मीडिया उसको चला रहा है, क्योंकि मेन मीडिया तो दिखा नहीं रहा है। उस सब को देख के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ आप ये अकाउंट में पैसा डालो, और एक तरफ इनके वोटर लिस्ट से नाम काटो। मैं संजीव से थोड़ा अलग कर, मैं इसको देखता हूँ। पैसा डालना तो केवल आपको आंखों में धूल झोंकने से, मैं मानता हूँ, मेरी जो अपनी राय है। आप बड़ी कलाकारी तो ये ब्राजीलियन मॉडल आपने देखा, आपने वो 231 जो दी, भाई आप क्यों नहीं जवाब दे कि 231 फोटो कैसे आए? वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सूची है ना, उसको कौन तस्दीक करेगा? ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये खेल केवल आप पैसे दीजिए, बाकी प्रपंच करिए, और इसके बिहाफ पे देखिए अब तो सेंट्रल सर्वर पर उंगली उठने लगी है कि वो सेंट्रल सर्वर उसकी तला, भाई कहां से? आप देखिए, कर लें, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी, क्या कांग्रेस नहीं दी? आप याद करिए, संजीव भाई भी शायद दिल्ली में थे उस वक्त, जब पूरा का पूरा वो एक दल गया था, उन्होंने कहा 24 ही लोग मिलेंगे। हाँ। एक दल से 2, उसमें कम लोग, लेकिन मतलब उसमें आपके कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं मैं आपको बाहर खड़े थे। मतलब ये हाँ, नहीं मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 2018 में जब विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने ऐसी कहानियां की थी, रिपीटेशन वाली ब्राजील मॉडल टाइप की। एक औरत के 25 जगह नाम है, 25 जगह फोटो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आ गया था, मतदाता सूची को डालो तो सॉफ्टवेयर आ जाता है कि इतनी रिपीटेशन है, ये आदमी 25 जगह पे। हम लोगों ने मैंने कहानियाँ की, तो कांग्रेस फिर चुनाव आयोग गई, चुनाव सूचियाँ संशोधित हुई, कुछ दूरी की किया, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला।
मगर 2023 में यही कांग्रेस फिर उस मतदाता सूचियों काम भूल गई और नतीजा सामने था, यहाँ भी एकदम जीता हुआ ये चुनाव था। कांग्रेस ब्रजेश जी, पार्टी मैं आपको अपना में खुद बहुत का उदाहरण बड़ी बताऊं, मैं संजीव भाई माफी चाहता हूं। हाँ। मेरी मदर के 2 ईपिक कार्ड आ गए, एक फॉर्म भरा, 2 आए। अनुपम राजन जी से मैंने शिकायत की, 2 कार्ड आ गए साहब मेरे पास, कैसे आ गए 2 कार्ड? शिकायत करने के बाद वो अभी निरस्त नहीं कर पाए। अभी मैंने जब पुनः हो रहा है, मैंने कहा भाई इसको निरस्त करो, मैं पहले भी कह चुका, मेरे उसका SMS और व्हाट्सएप है उसका। कुल मिलाकर हो सकता है ये खेल, लेकिन इन सब के इतर जो इतनी इतनी चीजें निकल रही हैं, ये कौन जवाब कौन देगा? ये तो जिम्मेदारी फिर मैं पुनः कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम जोड़ना है। और मैं क्यों दूं? मैं जाके हर चीज क्यों दूं? आपके पास है ना। अब मैं 2003 की सूची भी मैं ढूंढ के लाऊं, सब चीजें मैं करूं। भाई आप क्या कर रहे हो? भाई फिर बंद कर दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसी प्राइवेट किसी ठेके पे दे दो, वो करेगा, उसको हम पैसे देंगे, वो लाके हमें देगा। आप अडानी को दे दो, वो उसको सब दे चीज़ दिया, ले ही रहे हैं। अडानी अंबानी को दे देश में दीजिए। सब चीज वो ले ही रहे हैं। जी जी। नहीं पर बात वही होगी, क्या एंटी इनकम्बेंसी तमाम चीजें हैं वो अब कोई मायने रखी नहीं जाएंगी? देखिए ये दहशत तो दो सब में। दो चीजें हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप सारे विश्लेषण देख लो हर जगह के, सब जगह के। एक जो ये तथाकथित चुनाव आयोग की धांधली है, और 2 अकाउंट में पैसा डालो, उधर वो उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। महिलाएं सोचने का कोई उनके पास टाइम ही नहीं है, पैसे आ रहे हैं, और इधर पुरुष इसमें लगे कि मेरा नाम नहीं कट जाए, इसमें से सूची में है नहीं है, और इसी में चुनाव निपट गया। सहयोग जैसे सभी संजीव जी ने कहा, और हम लोगों ने सब जगह देखा है, हमने सबने देखा है कि भाई ये सहयोग कैसे होगा कि एक से वोट, पूरे वोट जितने बढ़ने वो आप ही को मिले। ये असंभव सा लगता है। मध्य प्रदेश में भी जो उम्मीद की गई थी, शिवराज सिंह ने, हम लोगों से बात की, उन्होंने कहा 130 सीटें आएंगी, मगर आई 160 प्लस आई। 160 प्लस आई। क्यों? इतनी आप क्या लोकसभा ये तो ध्यान 2024 दे, जो अमित शाह बोलते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भाई इस बार वैसे खेल खेला उन्होंने। बिहार में उनको 200 बोला था, बाद में उन्होंने धीरे से 160 कर दिया था, लेकिन हाँ। पहला आंकड़ा 200 ही था उनका, 200 था। और ब्रजेश जी 2024 मध्य प्रदेश, क्या 29-0 जैसी हालात कहीं दिखते थे? हम लोग सब, आप भी घूम के आए, मैं भी घूम के आए, हम 7-8 सीटें तो बड़ी टफ फाइट में मानते थे कि बहुत टफ फाइट है, और हो सकता है कि 2-3-4 निकाले। आप छिंदवाड़ा भी हराए थे और कह के हराते हो आप। तो अब देखिए जो चीजें, इसमें मैं एक बात बोलूँगा आप, प्लीज। देखिए, आप एक चीज़ मान लीजिए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आंखों में धूल डालने का काम बहुत बढ़िया करती है। आप समझना बात को, ये आपको सामने कुछ और शो करते हैं, इनका काडर नीचे जो काम करता है वो कांग्रेस का माफ करना नहीं करता है। ये लोग जो घर घर में मैं मानता हूँ घर में आप घुसते हैं, लेकिन ऊपर माहौल बना घर कर में- रखते हैं, आखिरी हफ्ते में माहौल आप देखना बदलता है। ये आखिरी दिन तक ऐसा लगेगा कि साहब टक्कर है, कांटे की टक्कर हो रही है, और साहब इस बार तो बहुत मुश्किल हो गया, इस बार तो बड़ा दिक्कत आएगा। एग्री लेकिन इतना भी कि आपका 200 प्लस तो नहीं थी ना यार। आप संजीव, आप तो बहुत, नहीं मैं और ऐसा सब्जेक्ट है जब उनको खुद को- 29-0 भाई, ऐसी कौन सी है? देखिए मैं मानता हूँ कई सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 1989 से बीजेपी के बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं, भोपाल, इंदौर, ऐसी अनेक सीटें हैं उनके पास जो 84 में आखिरी बार जीते थे। मगर इससे भी इनकार नहीं किया सकता कि वो पूरे 5 साल जो सीटों पे जो मेहनत करते हैं। बट सर देखिए, ये चुनाव हम कह रहे हैं, हम अभी चुनाव काय का था, किस चीज का कह रहे थे? बिहार का चुनाव क्या था, या हरियाणा का चुनाव काय का था, महाराष्ट्र का चुनाव काय का था? जो जितने चुनाव जिसको शंका है, लोग क्या कह रहे थे? जनता वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जनता वर्सेस एनडीए। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें मानना पड़ेगा आपको कि सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही ये जो है ना इसको लेकर के, एग्री क्योंकि इतना एक्टिविज्म होता है, लोगों को लगने लगता है हाँ यही हो रहा है, वो नीचे से कालीन खींच ले रहे हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए संजीव भाई कि जो गोदी मीडिया जिस तरीके की बातें करता है, गोदी मीडिया कुछ नहीं होता। हम तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि भूपेंद्र यादव अगर पश्चिम बंगाल में बैठ के 80,000 बूथ हैं, उस पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम और 10 पॉइंट दे रहे हैं, जो 10 पॉइंट उसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? वो काम, ये देखिए ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों जितनी संजीदगी से चुनाव, मुझे लगता है बहुत संजीदगी से चुनाव लड़ा गया था तेजस्वी यादव द्वारा। मैं कांग्रेस छोड़ देता हूँ, कांग्रेस को हटा दी, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ के टिक जाएंगे। मतलब आप याद करिए जो मध्य प्रदेश में हुआ था 2003 में, 38 पर टिकी थी मध्य प्रदेश, 38। अब तो देखिए 2003 जैसे रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, वही इसीलिए एक तरफा ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये बहुत हैरानी की बात है। मगर निश्चित ही बिहार का चुनाव बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, और बहुत कुछ बता के जा रहा है, और बहुत कुछ ये भी कह रहा है कि हर चुनाव कुछ अलग होता है, पिछले चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें सोचने की बातें हैं। तो इस मौके पर हम लोग इतनी सारी जो बातें की उसमें बहुत सारे मुद्दे निकल के आए हैं, मगर
ये तो तय है कि बिहार चुनाव को हम लोग लंबे समय तक भूलेंगे नहीं, कि एक ऐसा चुनाव था जिसमें मतदान प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी ज्यादा आई और बहुत नए नए रिसर्च गिमिक का विषय है, रिसर्च का विषय है, बहुत गहरी रिसर्च का विषय है। बहुत नए नए गिमिक्स भी किए गए चुनाव जीतने के लिए, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ वो से हो। रिसर्च राहुल गांधी करेंगे शायद, मैं ऐसा मानता हूं। तो चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।